अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ जीवानी डिजिटल। आज की हमारी न्यू वीडियो है एआई प्रॉम्प्टिंग इन 2026। अच्छा, ये पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, पार्ट वन की मैं बात करूँ तो पार्ट वन में हमने कुछ ही कवर किया था। आज हम बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसमें कुछ ओरिएंटेशन स्लाइड्स हमने पढ़ी थी और बाकी थोड़ी कुछ स्लाइड्स पढ़ ली थी। थोड़ा टॉपिक कवर हुआ था एआई प्रॉम्प्टिंग इन 2026 का। तो ये पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है, आज हम कुछ स्लाइड्स पढ़ेंगे और कुछ अनाउंसमेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर नोटिफाई हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम अपनी बुक में आ जाएंगे और हमारी कौन सी बुक है? द एआई एजेंट फैक्ट्री की बुक है, जिसके को ऑथर सर जिया खान है। आप अच्छा, हम कौन से मॉड्यूल पर है? ये मॉड्यूल्स होते हैं, क्रैश कोर्सेस। ये सारे क्रैश कोर्सेस है, जितने भी आप देख रहे हैं सारे क्रैश कोर्सेस है। यानी क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि आपको जल्द से जल्द एआई की फील्ड में मास्टर बनाना। तो आज हम कॉन्टेक्स्ट विंडो कवर करेंगे। कॉन्टेक्स्ट विंडो शायद पहले कवर कर ली थी, मगर और एडवांस में हम इसको पढ़ लेंगे। तो ये तो स्लाइड्स हमने कवर कर ली थी। और आज हम कॉन्सेप्ट टू पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट वन में क्या था? नो वॉइस वर्सेस पावर यूजर का। उसमें हमने क्या बात की थी कि नो वॉइस और पावर यूजर में क्या डिफरेंस होता है। नो वॉइस प्रॉम्प्ट नो वॉइस वो होता है जो, अच्छा अगर हम बात करें 2022 में चैट जीपीटी या 2023 में, तो चैट जीपीटी में क्या चेंजेस है? कॉन्टेक्स्ट विंडो की अगर हम बात करें, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है? अब कॉन्टेक्स्ट विंडो मॉडल के लिए ये चीज होती है कि मॉडल कितना टेक्स्ट एक चैट में रीड कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें 2022 में चैट जीपीटी कितना रीड कर सकता था कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट वो चीज होती है जो एआई को इस चैट में दिख रही है। यानी जैसे हमारी फाइल्स हो गई, और जैसे हमारा प्रॉम्प्ट हो गया, सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया, और बहुत सारी चीजें हो गई। तो एआई वही चीज देख सकता है, या फिर मॉडल वही चीज देख सकता है जो इस चैट में हम उसको देंगे। तो अगर हम सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखें, अब सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है ये हम आगे चल के बात करेंगे। 2022 में चैट जीपीटी कितना टेक्स्ट रीड कर सकता था? 1000 अबव। अब कितना टेक्स्ट रीड कर सकता है? 2026 मॉडल होल्ड्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, यानी समटाइम्स मिलियन भी हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट विंडो में मॉडल कभी कभार मिलियंस में भी टेक्स्ट रीड कर सकता है एक चैट में। अब इसके बाद अगर हम चेंजेस की बात करें, 2022 में क्या हुआ था और अब 2026 में कितनी चेंजेस आ गई है मॉडल में। अब रीजनिंग रियल बन गई है। जैसे कि रीजनिंग का मतलब क्या होता है? थिंकिंग, कुछ सोचना। अब एआई हमारा सोच भी सकता है। यानी कोई टास्क हम देंगे, इससे पहले वो सोचेगा, इसके बाद उस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। तीसरे पॉइंट में अगर हम बात करें वेब सर्च की, अब 2022 में अगर हम बात करते, अब ये जो टॉपिक है प्रिटेंड नॉलेज, ये इसी पे है कि वेब सर्च एक बिल्ट इन टूल बन गया। जैसे कि अगर हम बात करें 2022 में, तो मॉडल अपनी प्रिटेंड नॉलेज में से जवाब दिया करता था। तो प्रिटेंड नॉलेज क्या होती है वो हम आगे बात करेंगे। चौथे पे आ जाता है कोड एग्जीक्यूशन बिकेम अ बिल्ट इन टूल टू। अब मॉडल कोड को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। पहले तो सिर्फ समझता था, अब वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है। अच्छा, ये वीडियो मैं इसलिए इतनी लंबी नहीं कर रहा क्योंकि हमें बहुत सारा कुछ पढ़ना है। तो एक टॉपिक अगर हम बार बार पढ़ते रहेंगे, यानी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, तो बहुत सारा हमारा टाइम खर्च हो जाएगा। तो मैं आपको ऊपर ऊपर का समझा रहा हूँ, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस बुक को रीड करना है। कौन सा? क्रैश कोर्स टू एआई प्रॉम्प्टिंग इन 2026। पांचवे में अगर हम बात करें, मल्टी मॉडल स्टॉप्ड बीइंग अ स्लाइड बार। मल्टी मॉडल क्या होता है? मल्टी मॉडल एक ऐसी चीज है कि आप 2022 में अगर हम देखें, तो 2022 में हम चैट जीपीटी के पास कुछ, यानी इमेज अगर हमें प्रूफ के तौर पर दिखानी है, जैसे कोई हमारा कॉम्प्लेक्स टास्क है, ये स्प्रेडशीट है, तो हमें उसका डेटा दिखाना है इमेज की शक्ल में। तो हम क्या करेंगे, उसको इमेज अब तो पुट कर सकते हैं ना। पहले क्या होता था, वो पुट हम नहीं कर सकते थे। तो ये चेंजिंग भी आ गई है। द टूल स्टार्टेड रिमेम्बरिंग यू।
इसका मतलब क्या है कि टूल आपको रिमेंबर करना शुरू कर जाते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम साइन इन करें क्लॉड में या चैट जीपीटी में, तो एप्लीकेशन क्या करती है, हमारा सारा डेटा सेव करती है और मॉडल को दिखाती है। तो इससे हम रिमेंबर भी मॉडल को हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं उससे बात करूँ व्हाट इज़ माय नेम, तो मेरा नाम क्या बताएगा, मैं योर नेम इज़ अब्दुल रज़ाक। तो वो अच्छा, हम प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम गए, न्यू चैट में गए, यहाँ पर मैंने लिखा व्हाट इज़ माय नेम, व्हाट इज़ माय नेम। अब देखिएगा ये क्या जवाब देता है। तो इसने हमें जवाब बिल्कुल सही दिया। कैसे दिया? क्लॉड में जब हम साइन इन करते हैं तो क्लॉड हमारा डेटा मॉडल को दिखाता है। तो इसने वहां से ये पकड़ा है। अब आगे बात करते हैं डेस्कटॉप एप्स अपीयर्ड। इसका मतलब क्या है कि डेस्कटॉप एप्स अब अपीयर होना शुरू हो गए। मतलब अ न्यू कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स। कौन सी प्रोडक्ट दो आ गई? कोवर्क और ओपन वर्क, जैसे हमने पहले बात की थी हमारी दूसरी वीडियोस में। ये दोनों क्या करते हैं? ये आपकी फाइल्स को मैनेज करते हैं, आपकी ईमेल्स को ड्राफ्ट करते हैं और आपकी स्प्रेडशीट्स को अपडेट करते हैं विद योर परमिशन। ये नहीं हो सकता कि वो हमारी बगैर परमिशन के कुछ भी कर बैठे, तो हमसे वो परमिशन लेंगे। अब कमांड लाइन एजेंट्स के, अच्छा ये जो इंफॉर्मेशन है कौन सी है, 2022 से अब कमांड लाइन एजेंट्स अपीयर्ड फॉर डेवलपर्स। पहले क्या था, सिर्फ चैटबॉट थे 2022 में। अब डेवलपर्स के लिए एजेंट्स भी आ गए। कौन कौन से? क्लाउड कोड और ओपन कोड, जो आपके टर्मिनल पे लाइव रन कर दे। तो ये हमने बात कर लिया था नोवाइज वर्सेस पावर यूजर। अगर हम चलते हैं प्रिटेंड नॉलेज। प्रिटेंड नॉलेज क्या होती है, बात करते हैं। अच्छा ये जो सारी स्लाइड्स बनाई हुई है, किसने बनाई है? आप लोग के लिए बनाई है कि आप इसको सिखा भी, आप किसी को सिखा भी सकते। टीचिंग एड भी दिए हुए, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, बहुत सारी स्लाइड्स दी हुई है। तो आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं इन स्लाइड्स की मदद से, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो हाउ डिड, हमारा टॉपिक क्या है आज का? हाउ डिड एआई लर्न एवरीथिंग? इट लर्न बाय रीडिंग नॉट बाय लिविंग। कॉन्सेप्ट टू, रिटेन नॉलेज। इसमें हमें ये बताया गया, इस स्लाइड में हमें ये बताया गया कि व्हाट एआई नेवर डिड। एआई ने क्या चीज़ नहीं सीखी, या एआई ने क्या चीज़ नहीं की। क्या चीज़ नहीं की? वो कभी बाहर नहीं गया, कभी आपकी कोई चीज़ की नई स्मेल की है, नई टेस्ट की है, और कभी रियल वर्ल्ड को उसकी अपनी आंखों से नहीं देखा। चौथे में क्या बताया गया? नेवर हैड अ कन्वर्सेशन विद अ रियल पर्सन। कभी इसने रियल पर्सन से कन्वर्सेशन नहीं की। अब क्या क्या उसने किया है? उसने क्या पढ़ा है? विकिपीडिया पढ़ा है, यानी आर्टिकल्स पढ़े मिलियंस में। रेडिट पढ़ा है, फोरम्स पढ़ा है, क्यूएनए साइट्स पढ़ी है, न्यूज़ पढ़े, आर्टिकल्स पढ़ी है, और ब्लॉग्स पढ़े, और बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। आखिरी में रीड अ ह्यूज चंक ऑफ द इंटरनेट। चंक का मतलब क्या है? हिस्से। जैसे हमने टोकन्स में बात करी थी कि वो कोई भी प्रॉम्प्ट को टोकन्स में समझता है और टोकन्स को चंक में कन्वर्ट कर देता है। चंक क्या होता है? एक हिस्सा। आगे चलते हैं, द मैजिक रूल। अब हमने एआई से क्या पूछा, व्हाट डज अ कैट से। तो इंटरनेट में बहुत सारा डेटा आया होगा, तो कैट के बारे में भी जरूर आया होगा। अब क्या नहीं आया? व्हाट डिड योर ग्रैंडमा कुक लास्ट ट्यूसडे। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एआई आपको नहीं जानता। जैसे इसने सवाल पूछा, व्हाट डिड योर ग्रैंडमा कुक लास्ट ट्यूसडे। एआई ने तो इंटरनेट का टेक्स्ट लर्न किया है, तो उसे नहीं मालूम कि आपकी ग्रैंडमा ने डिनर क्या पकाया था ट्यूसडे को। तो उसे क्या पता है? बस उसने इंटरनेट का टेक्स्ट रीड किया है और उसी में से वो जवाब देता रहता है। इसके बाद बात आ जाती है प्रिटेंड नॉलेज की। प्रिटेंड नॉलेज क्या होती है? जैसे लेट सपोज हम अगर बात करें चैट जीपीटी की, वो 2022 में लॉन्च हुआ। तो प्रिटेंड नॉलेज का मतलब ये है कि एक वक्त में ट्रेनिंग हुई मॉडल की, और एक लम्हे में वो ट्रेनिंग स्टॉप हो गई। जैसे कि अब एआई ने तो सारा इंटरनेट का टेक्स्ट रीड किया। अब मॉडल कब ट्रेन हुआ था? 2022 में। तो अब अगर हम आज की न्यूज़ पूछे, जैसे कि लेटेस्ट, उसके पास अपडेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने तो 2022 तक का इंटरनेट का डेटा रीड किया है। में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। 4 साल बाद अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ इंटरनेट में आ जाती है। तो प्रिटेंड नॉलेज का मतलब क्या हुआ कि मॉडल की ट्रेनिंग एक लम्हे रुक गई और वो ट्रेनिंग उसकी खत्म हो गई। तो इसे क्या कहेंगे हम? प्रिटेंड नॉलेज। अब प्रिटेंड नॉलेज में जब हम आज की न्यूज़ उससे पूछेंगे, तो वो हमें जवाब क्यों दे रहा है? जवाब इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके पास टूल्स आ गए। कौन-कौन से टूल्स आ गए? वेब सर्च, डीप रिसर्च, और एक इसका पहले से ही जो टूल था, क्या नाम है? प्रिटेंड नॉलेज। अब प्रिटेंड नॉलेज से वो तब जवाब देगा जब हम उससे
पुरानी न्यूज़ पूछेगी, यानी मतलब कि जैसे मैं कोई आर्टिकल चाहिए 2022 का या 2021 का, तो वो हमें अपनी प्रिटेंड नॉलेज से निकाल के दे देगा, अगर डेटा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो इसे क्या कहेंगे? प्रिटेंड नॉलेज। अब ये जो 3 टूल्स आ गए, इस 3 टूल्स को हम क्या कहेंगे? फ्री रिट्राइवल मोड्स। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि एआई को क्या-क्या पता है, एआई को क्या-क्या नहीं पता। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करें, पिज़्ज़ा का डेटा उसके पास है, क्यों? क्योंकि इंटरनेट में वो डेटा मौजूद है। आपके वाईफ़ाई का अगर हम पासवर्ड पूछें, तो वो जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वाईफ़ाई का पासवर्ड तो लीक नहीं हुआ। बात समझ रहे? अगर इंटरनेट में होगा, तो वो जवाब दे पाएगा। आगे चलते हैं। अब इसमें यही बताया गया है कि अगर हम बात करें, इसको कहें कि मैं पोस्ट कैसे बना सकता हूँ, तो वो जवाब दे पाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि इंटरनेट के डेटा में अगर होगा तो वो जवाब दे पाएगा। दूसरा अगर बात करें, व्हाट हैपेंड इन माय टास्क इन लाइब्रेरी यस्टरडे, क्योंकि मॉडल तो 2022 में ट्रेन हुआ है, तो आपकी लाइब्रेरी के बारे में उसको कैसे पता होगा? तो वो टूल्स से अगर वो इंटरनेट में डेटा मौजूद है, तो वो जवाब दे पाएगा। आगे चलते हैं। अब आप ये सोचें कि एआई के पास मेरे हवाले से इन्फॉर्मेशन है या नहीं है? अगर नहीं है तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन दूँगा। आगे चलते हैं। अब इस स्लाइड में हमें बताया गया है कि आप एक फैक्ट चेकर बनें। जैसे कि मॉडल ने आपको जवाब दिया है, तो आप उस आंसर को आप चेक करें, ना कि इसको नज़रअंदाज कर दें। अब आगे हमें ये सिखाया गया है कि साउंडिंग श्योर इज़ नॉट द सेम एज़ बीइंग राइट। जैसे कि अगर एआई आपको जवाब दे रहा है, तो उसका जो जवाब है आप ये ना समझिए कि वो सही है, क्योंकि एआई कभी-कभी हैलुसिनेट भी कर जाता है। अब हैलुसिनेट का मतलब क्या होता है? ऐसी टोन में बात करेगा कि आप ये समझोगे कि वो सही जवाब दे रहा है। इसी तरह अगर हम अब इसको हल कैसे हम कर सकते हैं? हम चेकर बन जाएँगे। जैसे कि आंसर उसने दिया, हम फ़ौरन उसे चेक करेंगे कि उसने सही भी जवाब दिया है और नहीं दिया। अब एक बात आती है इसमें, एआई तो सही जवाब दे या नहीं दे, आपको तो चेकर बनना ही है। तो इसका हल ये है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आप अकाउंटेंट हैं, तो आपके पास अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ तक की हमारी स्लाइड्स थी, आगे हम थोड़ा और कुछ पढ़ लेते हैं, आगे हम चलते हैं। अब हमें इसमें ये बताया गया है कि एआई के पास कौन-कौन सा डेटा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि कुकिंग का उसके पास डेटा स्ट्रॉन्ग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारी पॉपुलर मूवीज़ का डेटा इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड सो ऑन। अब स्पार्स में अगर हम बात करें, स्पार्स का मतलब क्या होता है? कौन-सा डेटा उसके पास वीक है। कौन-सा डेटा उसके पास वीक है? जैसे कि रीजनल हिस्ट्री हो गई। अब हमारी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, उर्दू हो गई। उर्दू का डेटा उसके पास बहुत कम है, तभी वो कभी-कभार हिंदी में जवाब देता है, तभी हमें ऐसा लगता है कि पीछे इंडियन बैठा हुआ है। बात समझ रहे हैं? अब एब्सेंट के बारे में अगर हम बात करें, एब्सेंट का मतलब क्या है? कौन-कौन सा डेटा उसके पास नहीं है। आपका कंपनी का सीक्रेट डेटा हो गया, प्राइवेट आपका कैलेंडर हो गया, या फिर कोई नॉलेज कट ऑफ डेट। जैसे नॉलेज कट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है कि एक बार मॉडल ट्रेन हुआ और उस तारीख को मॉडल की ट्रेनिंग स्टॉप हो गई, उसे कहते हैं नॉलेज कट ऑफ डेट। रिटेन नॉलेज से अगर हम आगे बात करें, तो इसके पास मोड्स आ जाते हैं। मोड्स का मतलब क्या है? कोई टूल्स। अब इधर हमारे पास पेटेंट नॉलेज हमने पढ़ ली। वेब सर्च का मतलब क्या है कि उसके पास एक टूल आ गया। अब अगर हम आज की लेटेस्ट न्यूज़ उसे पूछे, तो वो वेब सर्च करके वो जवाब दे सकता है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है, कोई मुश्किल टास्क है, तो हम उसे कहेंगे आप डीप रिसर्च करके मुझे दो। तो डीप रिसर्च से क्या होगा? आप डीप रिसर्च कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए। हर एक टास्क में हम इसको ये नहीं कहेंगे भाई आप डीप रिसर्च करो। जैसे अगर आपको लगता है कि यार मुझे इसमें बहुत सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इसे क्या कहोगे? डीप रिसर्च करो। तो आगे हम चलते हैं, और तो आगे अगर हम देखें, तो ये पार्ट 1 हमारा 3 कॉन्सेप्ट तक खत्म हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि प्रिटेंड नॉलेज और वेब सर्च और डीप रिसर्च क्या है, मोड्स इसके कौन-कौन से, और जैसे नॉइज़ और पावर यूज़र के बारे में हमने पहले बात की, तो वो भी इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब अनाउंसमेंट क्या थी? अनाउंसमेंट ये थी कि जिवानी डिजिटल ने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया है जिसका नाम है जेडी इस्लामिक कार्टून्स। यहाँ आपको क्या मिलेगा? इस्लामिक सीरीज़ मिलेगी और इस्लाम के बारे में जानने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपके बच्चों को सीखने को मिलेगी। तो वहाँ पर भी आप जॉइन कर सकते हैं हमें। और अब हमारी वेबसाइट के बारे में अगर हम बात करें, तो वेबसाइट में अगर हम जाएँ जिवानी डिजिटल डॉट वर्सल डॉट ऐप, ये हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट है। इसको हमें और अपडेट करना है इंशाल्लाह।
तो ये हमारा वेबसाइट का इंटरफेस है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, जैसे कि हमारी प्रोडक्ट्स हो गई, हमारी जर्नी हो गई, हमारे इकोसिस्टम के बारे में हो गया और डेली रिसर्च फीड हो गई। अच्छा, ये हमने अपडेट किया है जेडी एजुकेशन के लिए, जैसे कि हम इधर पढ़ रहे एजेंटिक एआई के बारे में, तो यहाँ से आपको रिसर्च मिल जाएगी। जैसे लेटेस्ट अपडेट हमने की थी 18 जुलाई की। 18 जुलाई में क्या न्यूज़ आई है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोजेक्ट परसेप्शन लॉन्च कर दिया है। तो आप इधर से रीड मोर करेंगे तो सोर्स के पास आप पहुँच जाएँगे। अब यहाँ पर हमारे चैटबॉट भी लगा हुआ है। चैटबॉट में आपको क्या मिलेगा? आप सर्विसेज़ के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे हमने सर्विसेज़ लिखा, तो सर्विसेज़ हमें चैटबॉट दे देगा, चैटबॉट प्रोवाइड कर देगा। यहाँ से आपको हमारी वेबसाइट से यूट्यूब का कंटेंट में लेटेस्ट कंटेंट मिल जाएगा। जैसे कि ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट लाइव आएगी। बात समझ रहे? इसे हमने इंटीग्रेट किया। अब फाक में आ जाते हैं। फाक का मतलब क्या है कि आपके पा कि आपके माइंड में अगर जीवानी डिजिटल के लिए क्वेश्चंस है, जैसे आपको ये पूछना है कि जीवानी डिजिटल करता क्या है? तो यहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारा प्लेटफ़ॉर्म, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आएँगे। जेडी ग्राफ़िक्स अभी चल रहा है, जेडी एआई इंशाल्लाह आएगा, जेडी इस्लामिक एक्टिव हो गया है, जेडी वेब तो यही है वेब, जेडी कोड भी इंशाल्लाह आएगा, जेडी एजुकेशन स्टार्ट है, जेडी क्लोथ्स भी आएगा, जेडी ट्यूब भी आएगा। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।